वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द फाइटो फैक्ट्स। आज है हमारी पहली वीडियो और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि हर किसी को बहुत ही पसंद है और वो है गार्डन और गार्डनिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक गार्डन होता क्या है, एक गार्डन को इस्टेब्लिश करने के कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं और एक गार्डन के कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं और ऑन द अदर हैंड उसके कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और लास्ट में ये है कि एक वेल इस्टेब्लिश और डेवलप गार्डन की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गार्डन क्या होता है। गार्डन एक ऐसी जगह का नाम है जहां हम प्लांट्स की, फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, इवन के वेजिटेबल्स की प्लांटेशन करते हैं ताकि हम अपने जहन को सुकून दे सकें। इसका मतलब है कि गार्डन सिर्फ एक ग्रीनरी का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि आपकी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल बनाता है। अब हम देखते हैं कि एक गार्डन को इस्टेब्लिश करने में कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 हमारे पास आता है हेल्दी सॉइल। एक हेल्दी सॉइल ही एक हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है प्रॉपर वाटरिंग, यानी हर प्लांट की प्रॉपर वाटर रिक्वायरमेंट है और उस बैलेंस प्रपोर्शन के अंदर उसे वाटर देना बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज हमारे पास आती है राइट प्लेस और राइट टाइम। हर प्लांट की अपनी सनलाइट और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। हमें हर प्लांट की सनलाइट और वाटर रिक्वायरमेंट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि उस प्लांट को जहां हम प्लांटेशन उसकी कर रहे हैं वहां उसे प्रॉपर सनलाइट अवेलेबल है भी है कि नहीं है, और दूसरा यह कि उसे प्रॉपर वाटर की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। नंबर 4 पे हमारे पास आता है वीडिंग एंड क्लीनिंग। हमें टाइम टू टाइम अपने गार्डन को साफ रखना चाहिए, हमें वीड्स रिमूव करने चाहिए, हमें उसमें जितनी डस्ट है, जो भी चीजें हैं, उसे क्लीन करना चाहिए ताकि हमारे प्लांट को डैमेज ना हो सके। और लास्ट थिंग हमारे पास आती है पेशेंस। ये जो गार्डनिंग का काम है इसके अंदर एक प्रॉपर टाइम चाहिए प्लांट को उसकी प्रॉपर हाइट और शेप अटेन करने के लिए, इस वजह से इसके अंदर प्रॉपर पेशेंस की जरूरत है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि एक गार्डन के कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर 1, आपके घर का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही फ्रेश और हेल्दी हो जाता है। नंबर 2, आपको फ्रेश ऑक्सीजन और प्योर एयर मिलती है जो कि फिल्टर होकर आपको मिलती है। तीसरी चीज हमारे पास है जो कि एक बहुत ही मेजर बेनिफिट मैं इसे समझता हूं, जो ये है कि अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्लांटेशन करते हैं अपने गार्डन के अंदर तो आपको एक ऑर्गेनिक फूड मिल जाता है जो कि बिल्कुल ही प्योर है और आपके हाथों से वो लगा हुआ है और आप उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं और वो एक फ्रेश फ्रूट और फूड जो भी है आपको मिलता है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, हर गार्डन के चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे पहले हमें इस चीज का ख्याल रखना होगा कि वहां कोई पेस्ट और डिजीजेस ना। जब हम एक गार्डन एस्टेब्लिश कर लेते हैं वहां सबसे पहले हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि वहां कोई पेस्ट और कोई डिजीज उस प्लांट को डैमेज ना कर सके जिस वजह से हमारे प्लांट को नुकसान हो। दूसरा ये कि अगर हम प्रॉपर वाटरिंग नहीं करते प्लांट को तो प्लांट के डाई होने का खतरा। नंबर 3, अगर हमें एक प्लांट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसे किस तरीके से क्योर किया जाता है तो फिर भी हम अपने प्लांट को नुकसान देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक वेल इस्टेब्लिश और वेल डेवलप्ड गार्डन की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है और उसे इस्टेब्लिश करने में हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1, प्रॉपर डिजाइन और प्लान। जब भी आप एक गार्डन को इस्टेब्लिश करने का सोचें तो सबसे पहले उसका डिजाइन अपने माइंड में बनाएं कि आपको कौन कौन से प्लांट्स यहाँ लगाने हैं और उसकी शेप क्या है और उसका कलर क्या है, उसके हिसाब से आपको यहाँ प्लांटेशन करनी होगी ताकि उसका एक प्रॉपर डिजाइन और प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस हो सके। नंबर 2 पे हमारे पास आता है परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन, यानी आपने जो फ्लावर्स लगाए हैं, आपने जो फ्रूट्स लगाए हैं, आपने जो वेजिटेबल्स लगाए हैं, उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि जो भी आपके गार्डन के अंदर एंटर हो उसे एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिखे और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। नंबर 3 पे आता है हमारे पास वीडिंग और क्लीनिंग, यानी हम अपने गार्डन के अंदर से जितनी भी वीड्स हैं उसे रिमूव करें और उसे क्लीन रखें ताकि हमारे प्लांट को उससे कोई डैमेज ना हो सके। अगर हमारे प्लांट को इससे डैमेज पहुंचता है तो याद रखिएगा कि हमारा गार्डन एक वेल इस्टेब्लिश और वेल डेवलप्ड गार्डन नहीं कहलाएगा। नंबर 4 पे हमारे पास आता है प्रिवेंशन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। वही चीज जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे अपने गार्डन में हमें जो सबसे मेन चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी, कोई भी पेस्ट हमारे प्लांट को अटैक ना कर सके। अगर यकीन जाने किसी एक प्लांट को भी किसी पेस्ट ने अटैक कर दिया और आपने प्रॉपर प्लांट की मेंटेनेंस ना की हुई
हुई तो पूरे प्लांट को ऑल ओवर द गार्डन वो पूरा अफेक्ट करेगा और आपकी सारी ब्यूटी खराब हो जाएगी और आपकी मेहनत रायगा चली जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा कि एक गार्डन क्या होता है, एक गार्डन को इस्टेब्लिश करने के कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं, एक गार्डन के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, एक गार्डन के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और एट द एंड के एक वेल इस्टेब्लिश और वेल डिवेलप गार्डन की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन और एक न्यू फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।